प्यारे दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टूरिज्म फ्रॉम द स्टेटमेंट, यानी ये स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं और फिर बताना है कि ये कौन से टाइप का टूरिज्म है। तो याद कीजिए चैप्टर को, मैंने आपको अलग अलग टाइप के टूरिज्म बताए थे। जैसे सबसे पहला टूरिज्म मैंने आपको डोमेस्टिक टूरिज्म बताया था। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम देश की बाउंड्री में ही कहीं पे जा रहे हैं, राइट, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र से जा रहे हो राजस्थान, राइट, तो आप क्या कर रहे हो, इंडिया के अंदर ही यहाँ पे घूम रहे हो ना, इंडिया के बाउंड्री को क्रॉस तो नहीं कर रहे हो। तो ये कौन सा टाइप का टूरिज्म कहलाएगा, तो ये हमारा होगा डोमेस्टिक टूरिज्म। इसके अलावा इंटरनेशनल टूरिज्म क्या होता है, तो जब हम देश की बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आप अमेरिका जा रहे हो इंडिया से, या फिर कनाडा जा रहे हो, ओके, तो ये कौन से टाइप का टूरिज्म कहलाएगा, ये हमारा इंटरनेशनल टूरिज्म कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने और भी टाइप के टूरिज्म देखे थे, जिसमें से इको टूरिज्म था, एग्रो टूरिज्म था, राइट, और उसके बाद यहाँ पे और भी हमने अलग अलग टाइप्स के टूरिज्म देखे थे, आपको याद होगा चैप्टर। तो अब ये स्टेटमेंट आपको समझना है, पढ़ना है पहले, उसके बाद समझना है और फिर बताना है कि कौन से टाइप का टूरिज्म है ये। ठीक है, तो इसमें देखिएगा फर्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, पढ़ो अच्छे से। कि जो हेमंत कुमार जी है ना, ये कहाँ पे जाते हैं, तो ये गए थे मेक्सिको। ठीक है, किस लिए गए थे, तो वही आर्किटेक्चरल स्किल ऑफ द मयान कल्चर, उसको सीखने के लिए, राइट। तो ये कहाँ पे जा रहे हैं, हेमंत कुमार हमारे इंडिया से कहीं और जा रहे हैं, देखो मेक्सिको जा रहे हैं, यानी देश की बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये कौन सा टाइप का टूरिज्म हो जाएगा भाई, तो ये हमारा इंटरनेशनल या फिर फॉरेन टूरिज्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो पोर्तुगीज टूरिस्ट है ना, वो गोवा में आए थे, किस लिए आए थे, तो गोवा टू पार्टिसिपेट इन द गोवा कार्निवल, मतलब जो गोवा कार्निवल यानी जो फेस्टिवल था, राइट, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ये जो पोर्तुगीज टूरिस्ट थे ना, वो आए थे गोवा। तो पोर्तुगीज मतलब दूसरे देश, दूसरे कंट्री के लोग हमारे देश में आए थे। तो ये कौन से टाइप का टूरिज्म होगा, जल्दी से याद करो और बताओ। इंटरनेशनल टूरिज्म हो जाएगा, क्योंकि वो अपने देश की बाउंड्री को क्रॉस करके हमारे देश में आ रहे हैं ना, इसीलिए ये भी हमारा फॉरेन टूरिज्म ही कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखो टू सीक ट्रीटमेंट इन अ नेचुरोपैथी सेंटर, जॉन एंड अमर वेंट टू केरला। अब देखो नेचुरोपैथी का मतलब ट्रीटमेंट लेने के लिए जो जॉन और अमर है ना, वो कहाँ पे गए, तो वो गए केरला। ठीक है, तो देखो वो केरला गए, केरला तो हमारे देश की बाउंड्री में ही आता है, इंडिया में ही आता है, तो इसीलिए ये कौन से टाइप का टूरिज्म हो जाएगा, तो ये हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म हो जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा कि पुंडलिक राव अकम्प्लिश द चार धाम यात्रा विथ हिज फैमिली, यानी कि ये जो पुंडलिक राम है ना, वो अपने फैमिली के साथ क्या किया, इन लोग मतलब क्या किया इन्होंने, चार धाम की यात्रा। ठीक है, तो ये कौन से टाइप का टूरिज्म हो जाएगा, तो ये हमारा रिलीजियस टूरिज्म हो जाएगा, क्योंकि ये चार धाम की यात्रा कर रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, है कि नहीं, तो इसीलिए ये हमारा रिलीजियस टूरिज्म हो जाएगा, यानी कि धार्मिक पर्यटन। ठीक है, नेक्स्ट है देखिएगा, ये है रामेश्वरी जी। तो रामेश्वरी फ्रॉम पुणे वेंट टू एंजॉय हुड्डा रोस्टेड ग्रेन पार्टी एंड लर्न अबाउट मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो रामेश्वरी है ना पुणे से, मतलब कहाँ पे गई, ये पुणे की जो रामेश्वरी है वो गई। ठीक है, किस लिए गई, तो देखिएगा जो एग्रीकल्चर और ट्रेडिशन होता है ना, उनको अच्छे से समझने के लिए, देखने के लिए। देखो यहाँ पे वही सारी बातें लिखी गई है, मैं आपको बताती हूँ। रामेश्वरी फ्रॉम पुणे वेंट टू एंजॉय हुड्डा, जो क्या होता है, एक रोस्टेड ग्रेन का मतलब पार्टी होता है। ग्रेन यानी क्या होता है, अनाज, आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, एंड लर्न अबाउट मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, और जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए वहां पर गई। तो ये किस टाइप का टूरिज्म हो जाएगा, जल्दी से याद कीजिए, तो ये हमारा एग्रो टूरिज्म हो जाएगा। समझ में आया, यानी देखो जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं ना दोस्तों, वो क्या करते हैं, जैसे गांव में मतलब जो खाली स्थान रहता है थोड़ा सा दूरी पे, वहां पे ना पूरा सब कुछ, जैसे गांव का ट्रेडिशन कैसा होता है, कल्चर वगैरह सब कुछ वहां पे डेवलप किया जाता है ना, जिससे लोग क्या होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और आकर के वहां की चीजों को देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रो टूरिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है, एग्रो टूरिज्म ही हो रहा है ना, तो इसीलिए आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सैयद फैमिली वेंट टू अजमेर दरगाह, तो ये भी हमारा रिलीजियस टूरिज्म ही होगा, है ना। कहाँ पे जा रहे हैं, अजमेर दरगाह पे जा रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से देखा जाए तो धार्मिक पर्यटन ही कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैच द कॉलम आइडेंटिफाइंग द कोरिलेशन मेक अ चेन, यानी कि आपको यहाँ पे मैच द कॉलम करना है। तो मैंने तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है, तो आप देख लेना। ओके, आओ मैं आपको बताती हूँ। देखो तड़ोबा,
तो ये कहाँ पर, चंद्रपुर, ये क्या है, मतलब इंडियन टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, तड़ोबा नेशनल पार्क। फिर उसके बाद बर्ड सेंचुरी, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो सब इधर से उधर जंबल है, आपको पूरा लाइन से लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक चेन बनाना होगा, तो मैंने तो बनाया है, आप देख लीजिए। बर्ड सेंचुरी नन्नाज नन्नाज, ठीक है। ग्रेट बस्टर्ड, मतलब ये ग्रेट बस्टर्ड के लिए क्या है, मशहूर है, प्रसिद्ध है, जिसको हम क्या कहते हैं, मालडोग भी कहते हैं। ये ग्रेट बस्टर्ड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 6 इंग्लिश में था ये चैप्टर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। फिर संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई एंड कन्हेरी केव्स के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ पे ताजमहल जो है आगरा में, एंड वर्ल्ड फेमस वंडर, जैसे जो हमारे 7 अजूबे हैं उसमें इसको शामिल किया गया है, आप लोग देख सकते हो। और रामोजी फिल्म सिटी कहाँ पर, हैदराबाद, एंड ये क्या है, ये फिल्म सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि राधा नगरी कोल्हापुर, बाइसन, बाइसन एक प्रकार का क्या होता है, जानवर ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बिम्बटेक मध्य प्रदेश एंशिएंट केव एंड पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा एंशिएंट केव्स एल्लोरा, कैलाश केव्स यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है, एंड ये बटरफ्लाइज के लिए प्रसिद्ध है। लोकटक मणिपुर लेक, ओके, समझ में आया। तो चलो भाई, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया है, पूरा जो चेन है ना वो प्रॉपरली बना दिया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। वर्ड को वर्ड से हमें क्या करना था, मैच करना था, ठीक। अच्छा, एक और बात आपके दिमाग में आया होगा कि ये तो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा नहीं था, ये सब हमने चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ा था, फिर इन लोगों ने ऐसे कैसे पूछ लिया। तो बच्चे ये जानते हो क्या है, ये ना मतलब ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं था, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लोकटक, ठीक है, तो जो कि मणिपुर में है, और ये क्या है, ये एक प्रकार का लेक है, मतलब झील है, जो कि काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऐसे करके जब आपके पास जनरल नॉलेज वाली जानकारी रहेगी ना, फिर आप इसको कर पाओगे इजिली, ठीक है। चलिए भाई, अब हम चलते हैं अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब इसमें क्या करना है, हमें आंसर इन ब्रीफ, ब्रीफ में आंसर लिखना है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन रिलीजियस एंड कल्चरल टूरिज्म, मतलब रिलीजियस और कल्चरल टूरिज्म दोनों का हमें डिफरेंस बताना है। सो लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन देम। तो देखिएगा, यहाँ पे पहला पॉइंट, रिलीजियस टूरिज्म क्या होता है, तो इट इज अ टाइप ऑफ टूरिज्म इन विच टूरिस्ट ट्रैवल फॉर पिलग्रिमेज। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ना एक तीर्थ यात्री बन करके जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अब कल्चरल टूरिज्म क्या होता है, तो इट इज अ टाइप ऑफ टूरिज्म इन विच टूरिस्ट ट्रैवल फॉर गैदरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसिंग कल्चर ऑफ पर्टिकुलर रीजन। यानी कि देखो, कल्चरल वाला क्या होता है, कल्चरल टूरिज्म, इसमें क्या होता है कि जो टूरिस्ट है ना वो ट्रैवल करते हैं, क्यों ट्रैवल करते हैं, कि नई नई जानकारियां इकट्ठा करने के लिए और उसका अनुभव करने के लिए, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन का। जैसे मान लीजिए कि अगर जब हम कल्चरल ये वाला टूरिज्म कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम राजस्थान गए, तो राजस्थान हम क्यों गए, ताकि वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ का जो कस्टम्स है उसको देखें, समझें, है ना, उसको एक्सपीरियंस करें, राइट। तो ये आ जाता है हमारा कल्चरल टूरिज्म में। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिएगा, रिलीजियस टूरिज्म में क्या होता है कि इन रिलीजियस टूरिज्म वेरियस रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल, चर्चेस एक्सेट्रा आर विजिटेड फॉर परफॉर्मिंग रिलीजियस एक्टिविटीज एंड गेनिंग स्पिरिचुअल पीस। यानी क्या होता है, देखिए, रिलीजियस टूरिज्म में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे रिलीजियस प्लेसेस है, जैसे कि मंदिर हो गया या फिर चर्च हो गया, वहां पे हम विजिट करते हैं, है ना, और जाकर के रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं। जैसे हम मंदिर में गए तो वहां पर जाकर के भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, वहां पे पूजा पाठ करते हैं, है ना, जिससे हमारा जो मेंटल पीस है वो बना रहे। जबकि कल्चरल में क्या होता है, तो ऑन द अदर हैंड इन कल्चरल टूरिज्म आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशंस, लाइफ स्टाइल्स एक्सेट्रा ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन आर एक्सपीरियंस एंड स्टडी। मतलब क्या किया जाता है कल्चरल में, किसी पर्टिकुलर रीजन का जो आर्ट है, वहाँ का कल्चर है, ट्रेडिशन है, लाइफ स्टाइल है, उसको देखा जाता है, समझा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आप देख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टूरिज्म, मतलब टूरिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखो, टूरिज्म में मतलब लोग क्यों जाते हैं टूरिज्म पे, आप सोचिए ना, आप क्यों, जैसे हम जाते हैं ना कहीं पे घूमने के लिए, तो क्यों जाते हैं, सोचो क्यों जाते हैं। तो हम इसलिए जाते हैं ना कि मान लीजिए आप, जैसे आपके स्कूल में भी टूर पे लेकर के जाते होंगे आप सभी लोगों को, तो क्यों लेकर के जाते हैं, क्योंकि बच्चा क्या करेगा जब, क्योंकि देखो बस किताब किताब करने से नहीं होता, आपको आसपास की जानकारी भी होनी चाहिए, ओके, ये भी बहुत जरूरी है, वरना आप पूरा बस किताब किताब ही करते रहोगे, बाकी आपको आजू बाजू में क्या हो रहा है कुछ मालूम ही नहीं है, तब तो ये मतलब ये अच्छी बात नहीं होगी। इसीलिए बच्चों को हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए आपके स्कूल में देखिएगा स्पोर्ट्स भी सिखाए जाते हैं, पीटी भी करवाया जाता है ना, स्पोर्ट्स भी होता है ना, ताकि बच्चे को क्या करना है, हर चीज में उसको माहिर करना है, ठीक है।
तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, एक तो एंजॉयमेंट के लिए हम टूरिज्म पे जाते हैं, या फिर हम नई नई इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं टूरिज्म के, तो उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। देखिएगा, पहला गेटिंग जॉय है ना, मौज मस्ती के लिए, और गेटिंग एंटरटेनमेंट, वो दोनों इसी में आ गया। ट्रेडिंग है ना, मतलब ये ट्रेड यानी क्या होता है, व्यापार करने के लिए। स्टेइंग, वहां पे रहने के लिए। अवेलिंग ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज है ना, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज के लिए भी तो कोई कोई आते हैं, जैसे विदेशों से जो लोग हैं ना वो यहाँ पर आते हैं, जैसे आयुर्वेदिक उपचार के लिए, ठीक है। इसके अलावा गेटिंग अ ग्लिम्स ऑफ एग्रीकल्चरल लाइफ, जैसे एग्रो टूरिज्म में होता है कि हमें अगर एग्रीकल्चरल लाइफ को समझना है तो हम क्या करते हैं, इको टूरिज्म करते हैं। इसके अलावा परफॉर्मिंग रिलीजियस एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो टूरिज्म है उसको, मतलब वो वाला टूरिज्म करते हैं, रिलीजियस टूरिज्म, ठीक है। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ टूरिज्म, ठीक है। अब आपको एनवायरमेंटल इफेक्ट बताना है टूरिज्म का, तो आइए जरा देखते हैं। योर फर्स्ट पॉइंट इज कि समटाइम्स टूरिस्ट क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं टूरिस्ट प्लेसेस को एंड डिग्रेड द एनवायरमेंट, ठीक है। सम टूरिस्ट, मतलब कुछ टूरिस्ट क्या करते हैं, सबकी बात नहीं मतलब सबकी बात नहीं की जा रही है, कुछ की ही बात की जा रही है कि वो क्या करते हैं, जो कूड़ा करकट होता है, देखो थ्रो लीटर, थ्रो यानी क्या होता है, फेंकना, लीटर मतलब कूड़ा कचरा, ठीक है। ये क्या करते हैं, फेंक देते हैं एंड पॉल्यूट द टूरिस्ट प्लेस, और ऐसे मतलब कुछ भी खाया, कागज वगज सब ऐसे ही कहीं पर भी फेंक दिया। इसके कारण क्या होता है, जो टूरिस्ट प्लेसेस है वो गंदे हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिए, Therefore, all tourists must follow the concept of eco tourism. इसीलिए हर एक टूरिस्ट को क्या करना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है इको टूरिज्म का उसे फॉलो करना चाहिए। इको टूरिज्म इंक्लूड्स, अब देखो इको टूरिज्म के अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होता है, तो प्रिकॉशंस नॉट डिग्रेडिंग एंड पॉल्यूटिंग एनवायरमेंट एज वेल एज नॉट डैमेजिंग टूरिस्ट प्लेसेस, यानी कि एनवायरमेंट को गंदा ना करे, उसको हानि ना पहुंचाए। इसके अलावा जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको भी गंदा ना करे, ये कॉन्सेप्ट आता है इको टूरिज्म के अंदर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, eco-friendly tourism includes avoiding noise pollution and air pollution at tourist places, not hurting trees, animals, birds, etc. in the forest। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो इको फ्रेंडली टूरिज्म में क्या इंक्लूड होता है कि नॉइज पोल्यूशन को क्या करना है, अवॉइड करना है। इसके अलावा किसी भी जो जानवर है, ट्रीज हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। जैसे मान लीजिए हम गए कहाँ पर, कोई गार्डन देखने के लिए, राइट, वहां पे फूल बहुत अच्छे अच्छे लगे थे, तो हमने क्या किया, फूलों को तोड़ लिया, ठीक है। या फिर जो ट्रीज हैं, ट्रीज की पत्तियां नोच रहे हो, ठीक है, ये सारे आप काम कर रहे हो, तो ये कोई अच्छी बात है, इससे तो आप उस प्लेस की जो सुंदरता है उसको कम किए जा रहे हो। इसीलिए क्या करना है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। दस, टूरिज्म यानी कि इको टूरिज्म हैज मेनी फेवरेबल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट। ओके, तो ये है इसका आंसर, यहां से लेकर के फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट अपॉर्चुनिटीज डेवलप विद डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, मतलब देखिए जब टूरिज्म डेवलप होता है तो उसके साथ साथ कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप होती हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या होता है, मौके, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर द फॉलोइंग अपॉर्चुनिटीज यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर डेवलप विद द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, यानी टूरिज्म बढ़ने के साथ साथ ही जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है ना प्यारे बच्चों, वो भी बढ़ती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी यहाँ पे क्या लिखा उसको छोड़ो, पहले अब मेरी बात सुनो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर प्लेस है, मान लीजिए यहाँ पे कोई मंदिर ही है, रिलीजियस प्लेस है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग आएंगे, है ना, आप सोचिए ये यहाँ पे लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, जब यहाँ पर आएंगे, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, स्टेशन है, अब ये स्टेशन से उतरेंगे तो क्या होगा, इनको मंदिर तक जाने के लिए कोई ना कोई रिक्शा या फिर कोई ना कोई कुछ तो टैक्सी वगैरह लेनी पड़ेगी, है ना। तो जब ये यहाँ से यात्री लोग आ रहे हैं, स्टेशन पे आकर के उतर रहे हैं, और यहाँ तक जाने के लिए इन लोगों ने या तो रिक्शा लिया या फिर टैक्सी लिया, तो इससे क्या हुआ, देखो यहाँ से एक फायदा हुआ कि ये जो रिक्शे वाला या फिर जो टैक्सी वाला था ना, उसको यहाँ पर रोजगार मिला, उसको एम्प्लॉयमेंट मिला, है ना। अगर ये नहीं आते तो इनको काम कैसे मिलता, ठीक है, क्योंकि ये काफी मतलब वहां पे ज्यादा आते जाते लोग तो है नहीं, ठीक है, तो ये लोग तो बेरोजगार ही रह जाते, इसीलिए इनको क्या मिला, रोजगार मिला, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या होगी कि जब ये लोग आए हैं, भाई दूर से आए हैं, तो इनको रहने के लिए कोई होटल भी चाहिए होगा, तो इसके आसपास में किसी ने होटल बनाया तो इस होटल वाले को काम मिला, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मान लीजिए दुकान बना ली कोई, ठीक है, कोई
कोल्ड ड्रिंक की या फिर ऐसे कोई दुकान, तो ये लोग जब जाएंगे तो खाने पीने की वस्तुएं भी इनको चाहिए होंगी, दर्शन कर लिया तो अब खाएंगे पिएंगे ना, तो वो लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, मतलब फायदे हो जाते हैं टूरिज्म के कारण। ठीक है, अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है ना तो वहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, कोई भी आप दुकान खोल करके बैठ जाओगे, बहुत अच्छा आपका चलेगा। ओके, तो ये बात यहाँ पर हो जाती है, राइट। तो इसका आंसर तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन देखो मैंने इसका आंसर लिखा है। देखो जैसे रेस्टोरेंट जो है वो डेवलप होते हैं, इसके अलावा शॉप्स, दुकानों का भी जो धंधा है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, रिसोर्ट या फिर लॉज मतलब रहने वाला जगह। ठीक है, फिर मेडिकल सर्विसेज, ट्रेडिंग एंड बैंकिंग एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे, सजेस्ट मेजर्स आफ्टर एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम्स अराइजिंग एट द टूरिस्ट प्लेसेस। यानी टूरिस्ट प्लेसेस जो है ना वहां पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज होती है वो आपको बताना है, और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी बताना है कि उन प्रॉब्लम्स के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो आइए देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे आ गया हमारा, एक मिनट, पहले हम ना ये प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, कि द प्रॉब्लम्स दैट में अराइज एट द टूरिस्ट प्लेसेस, मतलब टूरिस्ट प्लेस पे कौन कौन से प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। तो शॉर्टेज ऑफ लॉजेस, इसका मतलब क्या हुआ, रहने की सुविधा जो है उसमें कमी आ जाती है ना, क्योंकि होटल है बराबर, अब वो क्या हो गए, वो भर गए, तो अब ये जो लोग आए हैं वो कहाँ पे रहेंगे, राइट। तो इनको थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, यानी एक कमरे में 2 लोगों को ठहरा सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। एंड लैक ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर मतलब देखो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, कि जो ट्रांसपोर्टेशन है ना उसमें भी कमी आ सकती है। एंड एनवायरमेंटल इश्यूज ये भी हो सकते हैं, लैक ऑफ मेडिकल सर्विसेज एंड लैक ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके ना सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। हमने यहाँ पे इसके प्रॉब्लम्स की तो बात कर ली, नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स। सो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा, मेजर्स टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम्स अराइजिंग एट द टूरिस्ट प्लेसेस। पहला कि क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड, मतलब गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए एम्पल फैसिलिटीज ऑफ लॉजेस एट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस एट मॉडरेट प्राइस। यानी क्या करना चाहिए सरकारों को कि जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है ना वहां पे जो रहने की सुविधा है वो प्रोवाइड कराना चाहिए एट मॉडरेट प्राइस, मतलब इतना कि जो अफोर्डेबल हो। जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट होटल जो रहेंगे है ना तो वो काफी महंगे होंगे, ज्यादा पैसे वाले होंगे, राइट। तो वहां पे लोग कैसे रुक पाएंगे, क्योंकि ज्यादा पैसे लग रहे हैं ना। तो इनको क्या करना चाहिए, मॉडरेट प्राइस पे, मतलब उचित दाम पे, ठीक है, जो भी सही प्राइस रहेगा उस प्राइस पे इन लोगों को, मतलब सरकारों को क्या करना चाहिए, रहने की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। एंड दूसरी बात क्या है कि ऑल टूरिस्ट प्लेसेस एज वेल एज रिमोट टूरिस्ट प्लेसेस, मतलब सारे के सारे टूरिस्ट प्लेसेस और जो दूरी पर है, रिमोट मतलब क्या, वही दूरी पर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, मस्ट बी कनेक्टेड बाय स्पीडी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और वो क्या होने चाहिए, वो जो सारे के सारे टूरिस्ट प्लेसेस है ना वो स्पीडी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, मतलब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे गाड़ी घोड़ा नहीं एक्चुअली, गाड़ी बस या फिर रेल की सुविधा वहां पर होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि लोग सोच रहे हैं वहां पे जाने का, ठीक है, लेकिन बेचारे जाए तो जाए कैसे, क्योंकि कुछ सुविधा ही नहीं है। अगर जाना चाहते हो तो आपको खुद का जो वाहन है, आपको खुद का व्हीकल ही लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां पे क्या बस की सुविधा करो या फिर रेल की, है ना। तो ये सब कुछ भी करना चाहिए सरकारों को। इसके अलावा और क्या करना चाहिए भाई, तो गवर्नमेंट शुड अपॉइंट ऑफिसर्स to keep a watch on cleanliness at tourist place and they should be given a right to take immediate action against tourists throwing litter at tourist places। इसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट को ना ऑफिसर्स हायर करने चाहिए, उनको अपॉइंट करना चाहिए। किस लिए अपॉइंट करना चाहिए, कि वो टूरिस्ट प्लेसेस की देखभाल करे। अगर वहां पे कोई भी कूड़ा कचरा ऐसे गंदगी फैलाता है तो उसके खिलाफ इमीडिएटली तुरंत के तुरंत एक्शन लिया जाए। तो ये सब कुछ करना चाहिए सरकार को। ठीक है, तो ये सारे इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बाकी मैंने आपको प्रॉब्लम बताया एंड यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशंस भी बता दिया, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि एक्सप्लेन विथ रीजन द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट देन दैट कैन बी डेवलप एज टूरिस्ट सेंटर्स इन योर डिस्ट्रिक्ट। अब आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है, आपके आसपास का जो भी मतलब एरिया है उसमें टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में आप लोगों को बताना है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि कौन कौन से प्लेसेस हैं हमारे यहाँ पर, जो टूरिस्ट प्लेसेस, मतलब कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं और वो किस लिए प्रसिद्ध हैं ये भी बताना है। ठीक है, तो आओ देखते हैं।
पहला यहाँ पे मैं बात करूंगी नंदगांव की, तो नंदगांव किस लिए प्रसिद्ध है अभी आगे पता चलेगा, अभी रुको, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा आता है उन्हेरे, फिर यहाँ पे प्रतापगढ़ आता है, करजत, मुरुड, फिर ये रेवदंडा, ठीक है, रेवदंडा इसको कहा जाता है। तो ये जो सारे स्थल है ना वो क्यों प्रसिद्ध हैं, क्यों फेमस है, तो आओ मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नंदगांव, अरे कहाँ जा रहे हो, नंदगांव, रेवदंडा एंड मुरुड, ये किस लिए प्रसिद्ध है भाई, तो ये इनके यहाँ पे क्या है, क्लीन सी शोर, ठीक है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा दूसरी बात हम करेंगे यहाँ पे कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स कैन बी स्टडीड एट रेवदंडा, मतलब जो लैंड फॉर्म का मतलब जो लैंड फॉर्म बना हुआ है यानी जो भूमि है, राइट, तो उसको हम वहाँ पे इजीली स्टडी कर सकते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है उसको हम समझ सकते हैं, तो इसलिए भी वहाँ पे लोग जाते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं उन्हेरे की बात करूँ तो ये किस लिए फेमस है, तो ये फेमस है यहाँ पे ना हॉट स्प्रिंग है, यानी गर्म पानी का स्रोत है यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए ये प्रसिद्ध है, देखो हॉट स्प्रिंग। एंड प्रतापगढ़ भाई यहाँ पे ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इसका, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रेवदंडा, उन्हेरे एंड प्रतापगढ़ आर द मोस्ट सुटेबल प्लेसेस फॉर द फील्ड विजिट एंड एजुकेशनल टूरिज्म, यानी कि ये जो तीनों प्लेसेस है ना, रेवदंडा, उन्हेरे और प्रतापगढ़, ये तीनों फील्ड विजिट या फिर एजुकेशनल टूरिज्म के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो बच्चे हैं, ठीक है, वो जा सकते हैं एजुकेशनल टूरिज्म के लिए या फिर फील्ड विजिट के लिए, राइट। फिर उसके बाद करजत जो है, करजत हैज अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर एग्रो टूरिज्म। अब ये जो करजत है आपका, ठीक है, कहाँ गया करजत, है ना, तो यहाँ पर एग्रो टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट का आप बता सकते हो, यहाँ पर तो हमने अपने डिस्ट्रिक्ट का बताया, अब आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में बताइए और वो क्यों प्रसिद्ध है, आप ये भी बता सकते हो, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि लोकल पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू टूरिज्म गिव रीजन, यानी कि टूरिज्म की वजह से जो लोकल पीपल है उनको रोजगार मिलता है। तो अब इसका कारण बताओ क्यों मिलता है ना, मतलब कारण क्या है कि उनको रोजगार मिल रहा है। तो आप देखते हैं, योर फर्स्ट पॉइंट इज कि टूरिज्म डेवलपमेंट हेल्प्स द इंडियन इकोनॉमी इन अ ग्रेट वे, यानी जो टूरिज्म है ना प्यारे बच्चों, ये क्या करता है, इंडियन इकोनॉमी को ग्रेट वे में मतलब इफेक्ट करता है। ग्रेट वे में इफेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि इसके डेवलपमेंट में वो सहायक होता है। आप बोलेंगे कैसे, अब देखो टूरिस्ट लोग बाहर से हमारे इंडिया में आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो हमारा फॉरेन करेंसी है ना उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वो वहां का पैसा लेकर के आएंगे और यहाँ पर आकर के यूज करेंगे, समझ आ रहा है। तो इससे हमारा ही तो विकास होगा ना, क्योंकि हमारा जो फॉरेन करेंसी वाला रिजर्व है बच्चों वो बढ़ेगा, ठीक है, तो बहुत सारे हमको फायदे होते हैं। तो देखिएगा हमारे यहाँ पे वो जब आएंगे तो रेस्टोरेंट का यूज करेंगे, दुकानों से सामान खरीदेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज करेंगे, रिक्रिएशनल प्लेसेस मतलब जो भी मनोरंजन के प्लेसेस है वहां पे वो विजिट करेंगे, है ना। तो क्या होता है, ये सब में वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना, क्योंकि मान लीजिए रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने वहां की सर्विस का लाभ उठाया तो वहां पे पैसा भरेंगे, ठीक है, तो हमारा ही विकास होगा, क्योंकि वो पैसा कहाँ पर है, वो हमारे देश में ही रहने वाला है, बाहर तो नहीं जाने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिएगा, ऑल्सो क्या होता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव्स एंड एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड विच इज एडवांटेजेस टू द इकोनॉमी इनडायरेक्टली, ठीक है। एंड टूरिज्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दिस वे लोकल पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू टूरिज्म, ओके क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो रहा आपके स्क्रीन पर, मेक अ नोटिस बोर्ड कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द टूरिस्ट एट अ टूरिस्ट प्लेस, यानी अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नोटिस बोर्ड बनाना है जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। नोटिस बोर्ड कैसा होता है, जैसे आप ना एक दख्ती ले लो, ठीक है, व्हाइट सा, उसके ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन लिख दोगे, जैसे लिखते ना कि मतलब हम देखते हैं ना अलग अलग तख्तियां जिनको कोई ये रैली वगैरह में निकालते हैं ना, ऐसे तख्ती लेकर के उस पर अपना जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा उसको लिखेंगे। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मान लीजिए जल को संरक्षण करने के लिए आपको दख्ती बनानी है, तो आप क्या बनाओगे कि पानी बचाओ जीवन बचाओ, है ना, फिर कहोगे कि पानी बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है, तो वो तख्ती पे लिखा रहेगा इंस्ट्रक्शन। तो वैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन बताने हैं कि मतलब टूरिस्ट प्लेस पे आपको मान लीजिए वो जो बोर्ड रहेगा ना, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या इंस्ट्रक्शन आप देना चाहते हो टूरिस्ट लोगों को, राइट, तो वो यहाँ पे नोटिस बोर्ड आप लोगों को बनाना है। ओके तो आइए मैं आप लोगों को वो जो सारे स्टेटमेंट है ना वो बता देती हूँ। तो पहला, ड्राइव स्लोली, मेंटेन द ट्रैफिक रूल्स, यानी
पहला ये हो सकता है कि टूरिस्ट प्लेस पे मान लीजिए आप जा रहे हैं तो क्या करना है आपको, ड्राइव स्लोली, धीरे धीरे चलना है। हाँ बिल्कुल, हम ये देखते हैं ना, हम ये नोटिस बोर्ड देखते ही हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, किसी रोड पे हम जाते रहते तो कोई खतरे वाला या फिर भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है ना, तो वहां पे पहले से इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि यहाँ पे वाहनों को मतलब धीरे चलाएं क्योंकि आगे क्या है, डेंजरस प्लेस आने वाला है, ठीक है, ऐसा मतलब वहां पे लिखा हुआ रहता है। तो कुछ ऐसा ही आपको इंस्ट्रक्शन बोर्ड जो है वो यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो ड्राइव स्लोली, मेंटेन द ट्रैफिक रूल्स। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, डू नॉट स्मोक इन अ पब्लिक प्लेस, यानी पब्लिक प्लेस पे आपको स्मोक मतलब ये नशा नहीं करना, जैसे सिगरेट पीते हैं ना, ये नहीं करना। थ्रो द वेस्टेज इन द डस्टबिन ओनली, यानी जो वेस्टेज है, जो कूड़ा कचरा है, उसे आपको बस डस्टबिन में ही डालना है, यानी कि कचरे के डिब्बे में ही डालना है। एंड फॉर मनी एक्सचेंज यूज ओनली बैंक्स, मतलब मान लीजिए बाहरी लोग जो आ रहे हैं, ठीक है, दूसरे कंट्री से, अब वो अपने कंट्री का पैसा लेकर के आएंगे तो पैसा जो है ना वो एक्सचेंज कहाँ पर होता है, बैंक में एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है कि अगर पैसा एक्सचेंज करवाना है तो यूज बैंक ओनली, यानी बैंक का आप यूज करें पैसे एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन हो सकता है। एंड ये देखो भाई, ये 4, ये 5वां है, ये 6ठा पॉइंट है। आओ आओ आओ, मैं इधर लिख देती हूँ, ये है 5वां पॉइंट एंड दिस इज योर 6th पॉइंट। ओके क्लियर, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे 5वां पॉइंट क्या हो सकता है कि इफ यू नीड टूरिस्ट गाइड्स यू नीड टू ब्रिंग योर आइडेंटिटी कार्ड, मतलब अगर आपको टूरिस्ट गाइड चाहिए तो आपको आइडेंटिटी कार्ड अपना लाना पड़ेगा। एंड इफ यू लॉस्ट समथिंग प्लीज कॉन्टेक्ट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, यानी अगर आप अपना कोई चीज खो देते हो देन आपके आसपास में जो भी पुलिस स्टेशन है उससे आप क्या करें, संपर्क स्थापित करें, यानी संपर्क करें, कांटेक्ट करें, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं टूरिस्ट के लिए, है ना, और सारे अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शंस हैं। इनको पढ़ने से उनको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ रिलेवेंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अतिथि देवो भव, गेस्ट इज आवर गॉड विथ रिस्पेक्ट टू टूरिज्म, यानी हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, यानी कि जो हमारे मेहमान है ना वो क्या है, तो वो भगवान के जैसे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना स्टूडेंट, मतलब इसको ये कैसे रेलिवेंट है ये आपको पूरा रीजन के साथ बताना है, एक्सप्लेन करना है इसको। तो आप देखते हैं कि ये मतलब गॉड क्यों है, भगवान क्यों है। तो बच्चों ऐसा देखो, मैं आपको बताती हूँ भगवान कैसे है, पहले आप समझो। जैसे मान लो एक दुकानदार है, अब दुकानदार के लिए, है ना, दुकानदार के लिए सबसे मेन चीज क्या होती है कि उसका सामान बिकना चाहिए, है ना, मतलब कस्टमर आने चाहिए। और उसका, क्योंकि अगर वो दुकान खोल करके बैठा है तो वो इसी आस में बैठा है कि कोई आएगा, मेरा सामान खरीद करके लेकर के जाएगा और फिर उसके बाद मुझे पैसे देगा, इस प्रकार से मैं अपना पैसा कमाऊंगा। तो दुकानदार के लिए कौन होता है, भगवान, उसके कस्टमर होते हैं भगवान, है ना, क्योंकि अगर कस्टमर नहीं रहेंगे फिर वो दुकान का कोई अर्थ नहीं है, अगर कोई उनके दुकान पे जाएगा ही नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है ना, फिर तो वो बैठे रह जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट है ना, ये कैसे रेलेवेंट है हमारे लिए वो बताइए। क्यों वो हमारे भगवान हम कह रहे हैं, तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें आप देखो, पहला, टूरिज्म जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रेस्टोरेंट, शॉप्स, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, बैंकिंग एक्सेट्रा। यानी कि देखो टूरिज्म की वजह से क्या होता है, देखिएगा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो यहाँ पर डेवलप होती हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे देखिएगा रेस्टोरेंट, शॉप्स, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ इंडस्ट्री, ट्रेडिंग एंड बैंकिंग एक्सेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद टूरिज्म बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, टूरिज्म की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अच्छे से डेवलप किया जाता है, क्योंकि बार बार जब लोग आते जाते रह रहे हैं वहां पर, तो सरकार को भी लगेगा ना कि इस चीज को डेवलप कर दिया जाए, यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी जो यातायात है उसमें सुविधा होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। थर्ड पॉइंट है कि टूरिज्म ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। यस एवरीवन, क्योंकि देखो मतलब देखो टूरिज्म की वजह से क्या होता है, जो करेंसी है ना उसका इनफ्लो होता है, यानी कि मतलब फॉरेन करेंसी जो है वो हमारे देश में आता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका से या फिर कनाडा से कोई आता है हमारे देश में, तो वो अपना पैसा लेकर के आएगा वहां का, ठीक है, और आकर के हमारे यहाँ पे एक्सचेंज करवाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा फॉरेन करेंसी है ना, तो वहां उसमें वृद्धि होगी। उसके बाद टूरिज्म हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन एंड कंट्री। ठीक है, तो टूरिज्म हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर कंट्री या फिर रीजन। ओके, सो दे आर फॉर द कॉन्सेप्ट, ये जो है अतिथि देवो भव, गेस्ट इज आवर गॉड, इज क्वाइट रेलिवेंट। नेक्स्ट है कि द टूरिज्म मैप ऑफ महाराष्ट्र इज गिवन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मैप। यानी कि अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको एक मैप दिया गया है, अच्छे से उधर देख लेना, एक मैप दिया गया है। अब उस मैप को आपको देख करके बताना है टूरिस्ट
एक मिनट, इसमें आपको मतलब हमें क्या बताना है कि द टूरिज्म मैप ऑफ महाराष्ट्र इज गिवन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मैप। यस, मैप को देखो और फिर उसके बाद यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इनके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। तो मैप आप देख लीजिएगा अपनी टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे अभी मैं फिलहाल में मैप नहीं लेकर के आई हूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप समझ जाओगे, चिंता मत करो। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट है, मतलब पहला क्वेश्चन है कि मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस हैविंग हॉट स्प्रिंग्स, व्हाट आर द रीजन फॉर दिस बीइंग लोकेटेड हियर। यानी कि आपको क्या करना है, जैसे मैप देखना है और उसमें बताना है जो भी गर्म पानी के स्रोत है ना, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स, उनका यहाँ पे लिस्ट बनाना है और आपको बताना है ना, कि वो वहीं पर क्यों लोकेटेड है, वो जो गर्म पानी के स्रोत है, हॉट स्प्रिंग्स है, वो वहीं पर क्यों है, क्यों दूसरी जगह पर नहीं है, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ, मैप में आप देखोगे ना तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स हैं। तो एक है ब्रजेश्वरी, ये काफ़ी मशहूर है, यहाँ पे सब लोग जाते हैं, वहाँ पे जाके गर्म पानी, ठंडा पानी, उसमें स्नान करते हैं। फिर उसके बाद उन्हेरे, उनबदेव, साव, फिर उनकेश्वर, फिर यहाँ पे कपेश्वर, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे गर्म पानी के झरने यानी हॉट स्प्रिंग्स हैं, राइट। अब ये वहीं पर क्यों लोकेटेड है भाई, है ना, दूसरी जगह क्यों नहीं लोकेटेड है, क्यों इनको वहीं पे लोकेट किया गया है। तो बच्चों ये किसी ने लोकेट नहीं किया, किसी ने बनाया नहीं, वो नेचुरली है। वहां पे क्या होता है ना, वहां पे जो जियोथर्मल एनर्जी है ना, वो वहां पे होती है, ठीक है। देखिए, एट दिस प्लेसेस ड्यू टू एक्सेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, आपको पता है अंदर से भी क्या होता है, गर्मी, हमारे धरती के अंदर क्या है भाई, गर्मी, ठीक है। तो जहां पे ज्यादा गर्मी होती है तो उस एनर्जी के कारण ये जो हॉट स्प्रिंग्स है वो वहां पर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, अपने आप। तो यह मतलब यही बात हो जाएगी कि एट दिस प्लेसेस ड्यू टू एक्सेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी हॉट स्प्रिंग्स आर लोकेटेड एट बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बी वाला क्वेश्चन है कि एट व्हाट प्लेसेस डू यू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन रूट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। यानी कि मतलब कोरिलेशन आप कहाँ पे फाइंड कर पा रहे हो ट्रांसपोर्टेशन रूट्स और डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म के बीच में। तो आओ इसका हम आंसर फटाक से देख लेते हैं। तो पहला मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, कोल्हापुर, नांदेड़, शेगांव, फिर औरंगाबाद, रत्नागिरी एंड सोलापुर। आप ना मैप में देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यस एवरीवन। तो फाइनली आपका ये जो चैप्टर नंबर 12 है ये कंप्लीट होता है और इसी के साथ ही मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि क्लास 9th का जियोग्राफी पूरा मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल बच्चों, कंप्लीट हो चुका है। हमने एक्सप्लेनेशन भी देख लिया है, क्वेश्चन आंसर भी देख लिए हैं। तो बस आप पढ़ते रहो अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो आपके बाकी दोस्त लोग हैं, ठीक है, सभी लोग पढ़ाई कर पाए, है ना। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। चलो और बताऊं आप लोगों को कि क्लास 10th का भी ज्योग्राफी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। इसके अलावा मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाती हूँ, तो मैथमेटिक्स के भी आप लोग हमारे वीडियोस देख सकते हैं। कौन से चैनल पर? प्रैक्टिस इट बाय एसके क्लास। इस चैनल पर जाकर के आप मैथमेटिक्स के भी वीडियोस देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।